राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, इसमें संदेह नहीं है कि महाराज जी स्वयं हनुमान जी थे और वे कभी कभी अपने साथ में ही खिलवाड़ करने में बड़ा आनंद लेते थे। दोस्तों, कई बार अपनी इन नर लीलाओं से वे हनुमान मूर्ति को माध्यम बनाया करते थे और हनुमान मूर्ति के साथ में चमत्कार किया करते थे। एक बार महाराज जी ने हनुमान जी की मूर्ति पर डंडे से प्रहार किया था और गांव के लोगों को एकत्र कर लिया था। और वो लीला, वो अद्भुत चमत्कार हमने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। उसी तरीके से एक बार महाराज जी ने जो है हनुमान विग्रह को बाल्टी भरकर दूध पिलाया था। और इसी तरीके से कई सारे छोटे छोटे चमत्कार महाराज जी किया करते थे। महाराज जी के बारे में उनके जो प्रिय भक्त थे वो कहा करते थे कि महाराज जी हमेशा जो है हनुमान जी से साक्षात वार्ताएं किया करते थे और एकांत में बैठकर बातचीत किया करते थे। कभी कभी उन्हें देखकर जो है ऐसा लगता था कि वो साक्षात किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक बार बद्रीनाथ के बाबा श्री राम जब कई दिनों के बाद में महाराज जी से मिलने के लिए आश्रम आए, तो सन 1985 के अंदर जब वो आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने जाकर महाराज जी से जैसे ही भेंट करने के लिए देखा तो महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर महाराज जी से साक्षात वार्ता कर रहे थे। और इस तरीके से महाराज जी कई बार दिखाई देते थे, जो वो महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति के साथ में वार्ताएं किया करते थे। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी प्रयाग में संगम पर एक हनुमान मंदिर स्थित है जहाँ पर जाया करते थे और साथ के साथ में रामबाग के हनुमान मंदिर भी महाराज जी कभी कभी जाया करते थे। और रामबाग हनुमान मंदिर को महाराज जी जो है अक्सर कंट्रोलर जनरल कहा करते थे। रामबाग में हनुमान जी का मंदिर जो था वो ऊपरी मंजिल पर था और निचली मंजिल पर जो है मूर्ति विग्रह नहीं था, बल्कि सीढ़ियों से चढ़कर जो ऊपरी मंजिल थी उस पर हनुमान जी की मूर्ति का विग्रह स्थापित किया गया था। दोस्तों, एक दिन महाराज जी के साथ में श्री माँ भी हनुमान जी के दर्शन के लिए महाराज जी के साथ में गई और माँ ने एक बूढ़ी माँ को जो है बड़े कष्ट के साथ में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। उनको दया आ गई और मनी मन इच्छा हुई कि अगर ये हनुमान विग्रह या हनुमान जी की मूर्ति अगर निचली मंजिल पर स्थापित होती तो कई सारे बड़े बुजुर्ग जो मैया और बड़े बुजुर्ग आते हैं वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो अपनी इस चिंता को लेकर जो है वो महाराज जी के पास में गई और महाराज जी से बताया। महाराज जी मंदिर के व्यवस्थापक के पास में गए और महाराज जी ने जो है व्यवस्थापकों से कहा, लेकिन तब वहाँ के प्रबंधकों और व्यवस्थापकों ने जो है इस चीज़ के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हनुमान मूर्ति का विग्रह चूंकि ऊपरी मंजिल पर किया था तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हनुमान मूर्ति को वापस हटाकर जो है निचली मंजिल पर स्थापित किया जाए। तब महाराज जी जो है प्रबंधों के सामने हनुमान मूर्ति के सामने खड़े थे और खड़े खड़े वहीं पे महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी नीचे क्यों नहीं आ जाते। दोस्तों, इसके बाद में महाराज जी ने व्यवस्थापकों से कुछ नहीं कहा और जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करते समय जो है व्यवस्थापकों के सामने ही हनुमान जी से हाथ जोड़कर जो है उनसे प्रार्थना करने लगे कि हनुमान जी नीचे क्यों नहीं आ जाते, माइयों को ऊपर आने में बड़ी कष्ट होती है, बड़ी परेशानी होती है। और इतना कहकर जो है महाराज जी वहां से हट गए। दोस्तों, जैसा कहते हैं कि भगवत इच्छा प्रबल होती है और उसे साकार होना होता है और ऐसा ही कुछ हुआ। जून के आरंभ में लगभग जो है तेज भीषण वर्षा स्टार्ट हो गई और मंदिर का जो पिछला हिस्सा था जहाँ पर मूर्ति स्थापित थी वो ऐसे के ऐसे जो है नीचे मंजिल पर आकर गिरा और हनुमान जी की मूर्ति जो वहाँ पर स्थापित थी वो मूर्ति सीधी की खड़ी ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल पर आकर स्थापित हो गई। और इसके अलावा जो है मंदिर के किसी भी भाग को कहीं पर भी कोई भी क्षति नहीं पहुंची थी। केवल और केवल जो मूर्ति का ऊपरी हिस्सा था जहाँ पर मूर्ति स्थापित थी वही हिस्सा वहां से टूटकर जो है निचली मंजिल पर आकर ऐसे के ऐसे स्थापित हो गया और ऐसा लगा कि किसी ने जो है ऊपरी मंजिल से मूर्ति उठाकर जो है निचली मंजिल पर स्थापित कर दी हो। और जब ये हनुमान जी का चमत्कार वहाँ के व्यवस्थापकों और वहाँ के प्रबंधकों ने देखा तो उन्हें महाराज जी की बात याद आ गई और महाराज जी जब उनसे मिले तो महाराज जी ने कहा कि जैसा कहा था हनुमान जी हमेशा प्रार्थना सुनते हैं और उन्होंने इस बार भी प्रार्थना सुन ली और माइयों के कष्ट को वो नहीं देख पाए और इसीलिए ऊपरी मंजिल से निचली मंजिल पर आकर स्थापित हो गए। उसके बाद में जो है महाराज जी के आदेशानुसार निचली मंजिल पर ही जो है हनुमान जी की मूर्ति का वापस से जो है स्थापित किया गया। वापस वहीं पर जो है उसकी विग्रह की स्थापना की गई और दोबारा जो है मंदिर का निर्माण पूरे नई तरीके से नए ढंग से किया गया।
तो इसी तरीके से दोस्तों बाबा जी कई रहस्यमय घटनाएं थी और कई सारी चीज़ें थी, कई सारी लीलाएं थी जो महाराज जी किया करते थे। और महाराज जी कई बार जो है हनुमान जी की मूर्तियों के साथ में कई सारी लीलाएं किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।